पश्चिमी दिल्ली का ये इलाका मादीपुर है। इलाके में समस्याएं कम नहीं हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है बरसात में घरों में पानी भर जाना। इसके अलावा गंदगी, टूटी हुई सड़कें, खुले नाले लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। मादीपुर में राजा गार्डन, रघुवीर नगर और पंजाबी बाग वार्ड आते हैं। इस सीट पर पिछले 15 सालों से कांग्रेस के मालाराम गैंगवाल विधायक हैं। जब बरसात आती है ना तो पूरा गांव का पानी आता है, पूरा गांव का पानी आता है, इधर हमारे घर के अंदर से निकलता है पानी। और मेन जो हमारा कमरा है ना, उसका अंदर टर्न करके फिर आउट होता है। यह हाल है बरसात में। तो पानी भर जाता है, खूब अंदर कमरों तक को पानी चला जाता है। नाले साफ करवाने का कोई नाम नहीं। इस जगह पर अस्पताल बनना था, लेकिन अब यहाँ चारों तरफ गंदगी के अलावा कुछ नहीं। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला पहुंचा है मादीपुर विधानसभा सीट पर। मादीपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब यहां पर मतदाता है और पिछले 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा है। मादीपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो काफी संख्या में हमारे साथ यहां पर जनता जनार्दन भी है, काफी लोग हैं। और बीजेपी से सुंदर निगम है हमारे साथ और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ गिरीश सोनी साहब है। आम आदमी पार्टी की किस तरह की भूमिका रहने वाली है इस बार? आम आदमी पार्टी की भूमिका ये रहने वाली है, पिछले 15 सालों से मालाराम यहाँ के विधायक रहे। झूठे वादे, उन्होंने एक हॉस्पिटल का वादा किया था, 8 साल पहले योगानंद शास्त्री ने उद्घाटन किया था, आज तक उसमें कुछ भी एक पत्थर, शिलान्यास का पत्थर तक नहीं है। दूसरा स्टेडियम का उद्घाटन किया था उन्होंने, वो स्टेडियम ही आज की वैसे वैसे पड़ा है, बल्कि रिक्शा आश्रम, रिक्शा स्टैंड बना हुआ है उसके अंदर। मतलब ये झूठे वादे करके वोट लेते आए हैं। हमारे झूठे वादे नहीं होंगे, हमारा एक मादीपुर का घोषणा पत्र अलग बनेगा और लोगों से वो वादे पूरे किए जाएंगे जो इस घोषणा पत्र। सुंदर जी, अगर झूठे वादे किए तो 15 साल से जीतते कैसे आ रहे हैं वो? देखो जी, मैं गिरीश जी को बताऊंगा। गिरीश जी अभी तक तो कांग्रेस का झंडा उठा के घूमते थे और क्षेत्रीय विधायक जो है ना, क्षेत्रीय विधायक ऐसे गायब हो गए हैं 15 साल से जैसे गधे के सर से सींग। इन्होंने अभी जो है यहाँ पे क्षेत्र में नजर नहीं आते, क्षेत्र का विकास कुछ नहीं किया है। इनका जो लड़का है जो वो यहाँ पे एफिडेविट 150 रुपए से 150 रुपए के जो है क्या कहते हैं एफिडेविट बांटते हैं। इन्होंने स्पोर्ट का स्टेडियम का कई बार जो है उद्घाटन कर दिया मालाराम विधायक ने, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर इश्यूज कौन कौन से हैं अगर मुद्दों की बात की जाए तो? यहाँ जय क्लस्टर एरिया है। पिछले 15 साल से मालाराम यहाँ क्षेत्र में मूर्ख बना रहा है कि नाला जो ओपन ड्रेन की समस्या थी उस पे दुकानें दूंगा। जब भी चुनाव आता है कि इस पे दुकानें दूंगा, लोगों से 100 रुपए के फॉर्म भरवाना। अभी राजीव रतन के जो फॉर्म भरे गए थे, पीछे यहाँ पे एक बुढ़िया बेचारी फॉर्म लेते हुए उसमें दब के मर भी गई थी लाइन के अंदर। आज तक जो है राजीव रतन की योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की थी, वो किसी को एक फ्लैट नहीं मिला है अभी तक। और क्या कहते हैं क्षेत्र के मादीपुर में अगर बात की जाए तो क्या इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है आप लोगों के यहाँ पर, क्या काम नहीं हुआ? उसी पे आ रहा हूँ। क्षेत्र के अंदर हमारे कार्यकर्ता उन्होंने बहुत प्रयास किया कि लाइब्रेरी यहाँ पर बननी चाहिए, लेकिन लाइब्रेरी क्षेत्र के विधायक ने जो है ना यहाँ के जेई से मिलकर उसका सुपड़ा साफ कर दिया। क्षेत्र के अंदर बेचारे गरीब लोग लाइब्रेरी पर वोट मांगेंगे आप? लाइब्रेरी पीछे 15 साल से मांग कर रहे हैं और यहाँ पे लोग पढ़ना चाहते हैं कि क्षेत्र में अपनी जो है क्या कहते हैं पेपर मिले, किताबें मिले पढ़ने के लिए। इस अस्पताल की समस्या है। अभी क्या है, पीछे 3 बार इन्होंने उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास किया है क्या कहते हैं हॉस्पिटल का, लेकिन वो हॉस्पिटल अभी तक नहीं बना है, वो जंगल बना है। साहब, आपके कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या काम यहाँ पर नहीं हुआ स्पेसिफिक अगर इश्यूज में आपसे जाना चाहूँ? इश्यूज में मैंने बताया, एक हॉस्पिटल की समस्या है, एक स्टेडियम की समस्या है और एक सड़कों की समस्या है, सीवेज की समस्या है यहाँ पे। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? ये मादीपुर गांव में सीवरेज लाइन 30 साल पुरानी है, बिल्कुल डैमेज हो गई है, ओवरफ्लो रहता है, पानी भर गया है, बारिश में पानी की समस्या है, गंदा पानी घरों में आ रहा है। बुजुर्गों को कौन सी फैसिलिटी दी है? सीनियर सिटीजनों को कोई फैसिलिटी नहीं दी। हमारे सलम में समुदाय केंद्र था, वो जो है ना दूसरों को इसने पैसे खा के जो पदम जन को दे दिया। बारात का दो नहीं और कोई चीज, कोई फायदा नहीं। कुछ और लोग हैं। एक मिनट, आज यहाँ पे 4 प्रौढ़ केंद्र बने थी बच्चों की शिक्षा के लिए, चारों को जेल, एक कांग्रेस का जेल है उसको दे दिए। सलम क्वार्टरों में, दूसरे सलम क्वार्टरों में, मादीपुर में बलात्कारों के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही है, जुआ हो रही है, सीवर भर रहे हैं, पानी के अंदर सीवर का पानी आ रहा, बुरा हाल हो रहा है।
और लोगों के साथ मिलता नहीं है, धक्के दे के भगाया जाता है। ये हालत यहाँ के विधायक की है। अभी इन्होंने सिरसा जी का नाम लिया है, अब इनसे ये पूछिए, आप इनसे ये पूछिए कि 103 वार्ड में इसका जो कांग्रेस का गंगवाल है उनकी फोटो लेके जाके देखिए, लोग उनको पहचाने की नहीं है कौन है, उनको पहचाने की नहीं कि कौन है। जी आप माला राम जी ने बहुत काम कराए हैं, पूरे मादीपुर में सुधार किया है। माला राम जी जब तक है तब तक काम होता रहेगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद कोई भी गारंटी नहीं है। माला राम जी काम लाख रुपए का काम करवाए सीवर का, अभी सारे सीवर साफ हुए हैं। काम माला राम भगवान ने कराया है, इतने काम किसी विधायक ने नहीं कराया आज तक। कोई ऐसा विधायक नहीं आज तक आया जिसने इतने काम करवाए। माला राम ने काम कराए हैं, वही कराएंगे, बाकी सब झूठ है। चलिए सोनी साहब, आप ये बीजेपी कांग्रेस की ये लड़ाई नजर आ रही है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी किस तरह के वादे कर सकती है, लोगों को संतुष्ट कर सकती है अपने वादों से? मैं ये कह रहा हूँ, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं माला राम की और उसकी कह रहे हैं, ये दोनों ही मिले हुए हैं जी। बीजेपी क्या एमसीडी में बीजेपी नहीं है, मुद्दे नहीं जानते, आप जानते हो आप। अच्छा ओ आज से पहले थे महाराज, आप क्या बात कर रहे हो? 2 महीने पहले महाराज राजनीति और राजनीति पता ही नहीं थी। राजनीति हम सिखाएंगे आपको, राजनीति क्या होती है जानकारी नहीं, जानकारी हम देंगे आपको। अरे आप 2 महीने पहले पार्टी में आए हो, बस इससे पहले अपनी जानकारी हम देंगे तुम्हें, राजनीति कुछ नहीं पता आप। चलिए मादीपुर अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीवर की एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, और इसके अलावा पानी की थोड़ी समस्या जरूर यहाँ पर है। लेकिन कौन जीतेगा इसका फैसला 8 तारीख को होगा। 4 दिसंबर को वोट जरूर लीजिएगा और 8 दिसंबर को दिन भर देगी एबीपी न्यूज का नतीजे 5 सबसे तेज एबीपी न्यूज।